Hi, good evening. Very, very good evening. And I'm sure जो भी कल के वीडियो देखे थे, ओके, और पूरा देखे थे, तो उनको कॉन्सेप्ट तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने दो चीजें बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि एक मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था कि जो परसू वाला लेवल है, उसको उसका बॉटम अगर हम मार्क कर लेते हैं, जो वीक एंड इसका क्लोजिंग का, उस रेंज तक मार्केट जा सकता है। पहली बात हमने ये की थी कि यहाँ पर अगर नीचे उतर आ जाता है तो पिवोट पे यहाँ पर या फिर यहाँ पर दोनों में से एक जगह से सपोर्ट लेनी चाहिए। और बिल्कुल इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया, सेंट्रल सीपीआर से, राइट, खुलते ही, क्योंकि नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अपना फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? प्रीवियस डे हाई रहेगा। ओके, आराम से प्रीवियस डे हाई इसने टच कर दिया। उसके बाद अगर आपको कल का वीडियो याद है जहां पर मैंने परसों वाला, ये वाला दिन नहीं, इससे पहले वाला दिन का, मैंने इस पर्टिकुलर दिन का, ये वाला दिन का क्लोजिंग और लो मार्क करने के लिए बोला था, जिसको मैं अभी मार्क करके दिखाता हूं। मैंने इनफैक्ट कल मार्क करके भी दिखाया था आप लोगों को। अच्छा अच्छा, ये वाला। अभी हम 5 मिनट्स में चलते हैं। देखिए रिजेक्शन कहाँ से आया हुआ है, ठीक उसी लेवल से ये रिजेक्शन लेके नीचे उतरा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डे टाइम फ्रेम वाला जो मूविंग एवरेज है, उसी से सपोर्ट लेके ऊपर बैठा हुआ है, छोटे वाली मूविंग एवरेज। कल का सीपीआर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये खुलते ही थोड़ा सा अगर नीचे भी आता है, इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट ले लेता है, तो अगला वाला तो ये ऊपर जाना चाहिए। ओके, कहां तक जाएगा? अगर आप वीकली वाला देखेंगे पिवोट, मैंने इसको यहां पर रखा हुआ है, वीकली वाले में R1 यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, आज देखिए अगर आप दोनों वीकली, ये एक प्रो टिप है, वीकली एज वेल एज डेली पिवोट्स साथ साथ रखेंगे ना, एक नजर उस पर भी डाल लीजिएगा, ताकि क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है ना, इजी हो जाता है। तो इसने जो है अपना डेली सीपीआर तो समवेयर यहाँ पर था, राइट, ये वाला भी सेंटर में था, राइट, समवेयर ऐसा था, राइट। सेंटर वाले से सपोर्ट ले लिया, ये ऊपर चले गया, यहाँ पर वीकली वाला सीपीआर का टॉप पकड़ा, उसके बाद जो नीचे उतर आया, कम से कम ये वाला मुंह तो पकड़ने लिए होते, तो ये वाला तो आराम से आप पकड़ लेते, राइट। मुझे ना थोड़ा आप कमेंट्स में अगर लिख के बताएंगे कि हाँ आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ भाई लोग समझ रहे हैं और चीजों को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो मेरा यूट्यूब बनाने का कोई मकसद नहीं होता है फिर, है ना। तो आप अगर इंटरैक्ट करते रहेंगे, मैं टेलीग्राम पर मैसेज डालता हूँ, किसी का ना थम्स अप आता है ना स्माइली आता है, मुझे कैसा पता चलेगा कि आप लोग जो है उसको देखा हुआ है, रीड किया है। भले ही अगर आप थम्स अप डालेंगे और स्माइली दे देंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो किसने दिया है। कम से कम मुझे इतना तो पता चलेगा कि 10 लोग देखे हैं, 20 लोग देखे हैं, इतने लोगों ने थम्स अप किया हुआ है, वो तो कम से कम पता चलेगा। आप अगर एकदम न्यूट्रल बैठे रहेंगे, तो कैसा पता चलेगा मुझे, है ना। मेरा ये जो यूट्यूब बनाने का मकसद है, ताकि आप लोग जो है चीजों को थोड़ा समझ के प्रॉफिटेबल होते जाए, बस इतना ही है। नहीं तो मेरा खुद का इसमें कुछ नहीं है, देयर इज लिटरली नथिंग। तो
R1 कल के लिए इधर बैठा हुआ है एंड ये है प्रीवियस वीक है। ओके, तो R1 तो आराम से टच करनी चाहिए, 850 के करीबन आ रहा है यहाँ पर। ओके, 840 है, 850 है, जो भी है। तो R1 को तो अगर ये सस्टेन कर देगा कल के दिन, इसके ऊपर टॉप जो सीपीआर है, इसके ऊपर ढंग से सस्टेन करके कल के दिन इतना जमावट हो गया है तो गैप अप भी खुल सकता है। राइट, गैप अप खुलेगा तो थोड़ा बात बिगड़ जाता है। क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स को खरीदने का मौका, आज देखिए कितना सुंदर सा मौका दिया है इसने अपने को, है ना। डेली सीपीआर अगर चलते हैं, इसको भी साइड बाय साइड रख लेंगे अपन। अपन सबको मालूम है, कल जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, राइट, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेके ऑलरेडी ये जब कम से कम 3-4 कैंडल इसने ये कर दिया था। आपको मालूम है कि डेली वाला भी ऊपर ही बैठा हुआ है, ये छोटा वाला भी मूविंग एवरेज ऊपर ही बैठा हुआ, तो गिरने की चांसेस कम रहेंगे। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर गया, तो फर्स्ट टारगेट तो इधर हिट किया, राइट। उसके बाद जब इधर आया, आपको साइड बाय साइड यहाँ पर भी देखते रहेंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक करने का जरूरत नहीं रहेगा, आप आराम से जो है यहीं पर बुक कर सकते हैं, राइट। तो यही फायदा होता है दोनों को साथ में रखने का, ताकि आपको साइड बाय साइड पता चलता रहेगा कि हायर टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम की बात नहीं, हायर टाइम फ्रेम वाला अगर पिवोट, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है आपको साथ में पता चलते रहेगा। आप कम से कम यहाँ पर पुट लेने की तो कोशिश नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये एकदम वीकली सीपीआर पर आके बैठा है, वो भी सेंट्रल पिवोट पर आके बैठा हुआ है, वो गलती तो नहीं करेंगे, है ना। यही है खासियत इन हायर टाइम फ्रेम्स के पिवोट को साथ में रखने का। है? तो कल के दिन थोड़ा सा प्रेस एक्शन के लिए वेट कीजिए, अच्छा सा अगर बन जाता है ना, आप आराम से ले लीजिए। वीकली सीपीआर का तो सपोर्ट रहेगा ही, आज ऑलरेडी वीकली सीपीआर के ऊपर बहुत कोशिश किया हुआ है, कल के दिन आराम से ये थोड़ा नीचे भी आता है, तो इसको R1 का टारगेट आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रोवाइडेड इसके ऊपर टिकनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए। सस्टेन मतलब एक कैंडल से सस्टेन नहीं, प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला आप कार्यक्रम कर सकते हैं आराम से, जो है 100 पॉइंट का तो वो आप कैप्चर कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, है ना। तो निफ्टी का ये कार्यक्रम है। और अभी अगर मैं बैंक निफ्टी को लगा दूं, बैंक निफ्टी, यस, ओके, बैंक निफ्टी तो R2 भी पहुंच गया जी। R1 की तो बात ही नहीं है, R2 पहुंच गया है, सपोर्ट लिया है आज सुबह R1 से सपोर्ट लेके देखिए ये कहाँ तक, ये देख रहे हैं एग्जैक्ट R2 पे ही इसने मतलब गाड़ी रुकी है। यहाँ पर R1 से जो गाड़ी चलने लग गई, ये वाला मूव जिसने भी कैप्चर किया है वाह बल्ले बल्ले रहेगा, जबरदस्त पैसा बनाया रहेगा। जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी पूरा दिन उस पर्टिकुलर मूव के बाद साइडवेज गया है, निफ्टी में भी ज्यादा हलचल नहीं हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी भाई नजर न लगे, ये दौड़ते रहे, ताकि निफ्टी को भी साथ में लेके चलते रहेगा। बैंक निफ्टी रुक गया तो निफ्टी भी रुक जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कल के दिन बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, R2 R3 R4 R5, ये वाला यहाँ पर एक, हाँ ये है ना अभी, इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं, 61,764 आज कहाँ तक गया है।
इतना सही बचा हुआ है ये। इसको इस हफ्ते में ये क्लोज कर देनी चाहिए 61,764, अगर R2 टिक जाता है तो। ओके, टिकना भी चाहिए। कंसोलिडेशन इतना कुछ हुआ है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेशन है, कल पता चलेगा। बट नेवरथेलेस द अंडरटोन सीम्स टू बी क्वाइट बुलिश, एंड वी शुड बी रियली एबल टू मेक गुड मूव इन बैंक निफ्टी, जिसकी वजह से निफ्टी भी जो है मस्त चल पाएगा। आप अगेन वही मैं बोलना चाह रहा था कि दोनों चार्ट अगर साथ में रखेंगे तो आपको क्लैरिटी कैसा आता है। आपको यहाँ पर लगेगा कि ये क्या, ये बीच में ही मतलब रुक गया है ना। R1 गया ही नहीं यहाँ पर, डेली वाला R1 इसलिए नहीं गया भाई, यहाँ पर जो है वीकली वाला R2 पड़ा हुआ है ना। इसको यहाँ पर पिवोट से इधर सपोर्ट ले लिया है, इधर लगता है कि क्या है, हवा में रुका हुआ है ना। तो ये दोनों डेली एज वेल एज वीकली साथ में रखने से ये फायदा हो जाएगा आपका। तो आज का ये प्रो टिप अगर आप कंसिडर करके फॉलो करेंगे, क्लैरिटी आती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। एंड दिन में एक बार अगर इस पर्टिकुलर वीकली वाले को भी अगर थोड़ा सा मंथली पर कन्वर्ट करके देख लो। नॉर्मली हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं, हम लोगों के लिए क्या होता है, वीकली काफी हो जाता है, मंथली को देखना जरूरी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मंथली का CPR बीच में आ जाता है, या फिर मंथली के अगर पिवोट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बीच में आ जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा नाटक करता है, जिसके कारण अपने को वीकली पर पता नहीं चलता है कि वो मंथली पर कौन सी लेवल पर पहुंच गया है। आज के दिन यहाँ पर वीकली का R2 टच किया, हाँ, लेकिन यहाँ पर अपने को खाली डे वाला ही पिवोट देखते रहेंगे तो अपने को पता नहीं चलता है ना। तो ये चीजें फॉलो कीजिए, और अच्छा सा पैसा बनेगा। कल के दिन ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, पहले थोड़ा नीचे झुक के आएगा। आएगा क्या देखना पड़ेगा, CPR पे सपोर्ट लेने तक जो है उस दौरान ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी आराम से उतर के नीचे आ जाएगा, फिर जो है ऊपर जाने की प्रक्रिया रहेगी। ओके, तो इतना सा कीजिए सर, वी विल बी एबल टू मेक रियली प्रिंट गुड मनी ना। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।